धर्म स्नेही बंधुओं, सारा संसार दुखमय है। प्राणी मात्र सुख की तलाश में है। दुख से सही ऊब जाते हैं और सुख की इच्छा करते हैं। सुखम इच्छति दुखाद विवेति। प्रत्येक प्राणी दुख से भयभीत है और सुख की इच्छा करता है। मैं आज आपको सुख और दुख की संक्षिप्त व्याख्या से अवगत कराना चाहता हूँ। विगत कई वर्षों से लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। सुख का वर्ण करना है, दुख से बचना है, तो ऐसा वह कौन सा सुख है। आज वह सुख और दुख की हम समीक्षा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हैं। तीर्थंकर महावीर कहते हैं, तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गः तृणम सूरस्य जीवितम जिताक्षस्य तृणम नारी निस्पृहस्य तृणम जगत। ब्रह्मविद के लिए स्वर्ग तृण के समान है। तृणम सूरस्य जीवितम, और सूरवीरों के लिए जीवन भी तृण के समान है। उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं, शौर्य कायम रहना चाहिए। जिताक्षस तृणम नारी, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ब्रह्म की साधना कर ली है, उनके लिए नारी धरती पर तृण के समान है। निष्प्रहस्य तृणम जगत, और निष्प्रही जनों के लिए संसार तृणवत है। परस्पृह महादुखम निष्प्रहत्वम महासुखम। एतत् उक्तम समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। बहुत कीमती बात कह गए हैं। परस्पृह, दूसरों के प्रति स्पृह, स्नेह दर्शाते रहना, करते रहना महादुख का कारण है। निस्पृहत्वम महासुखम, और किसी के साथ स्पृहा नहीं रखना सुख का कारण है। एतत् उक्तम समासेन, इस प्रकार सुख और दुख का लक्षण कहा जाता है। महाभारत में व्यास जी कहते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। महानुभाव, जो कुछ दूसरे के अधीन है वह दुख रूप है, और जो कुछ अपने अधीन है वह सब सुख रूप है। संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य गुणभद्र कहते हैं, सुखम सकल संन्यासो दुखम तस्य विपर्यः। सुखम सकल संन्यासो, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना सुख है। दुखम तस्य विपर्यः, और संसार के सारे परिग्रह का इकट्ठा कर लेना, समार्जन कर लेना, संग्रह कर लेना दुख है। तो इधर आचार्य गृद्धपक्ष कहते हैं, हिंसादयो दुखमेवा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दुख ही हैं, और अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सुख ही हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को निकाल दिया, उससे बड़ा धरती पर कोई सुखी आदमी नहीं हो सकता है। महानुभाव, संग्रह दुख का कारण है। हिंसा संसार का बंधन करने वाली है। झूठ फसाद की प्रक्रिया इस भव में घुमाने वाली है। इसलिए इन
सब फरेबियों से बचने की संसारी प्राणी को कोशिश करना चाहिए। आचार्य कहते हैं वश्याश्वता व्यत्रिकरी च विद्या निरोगता सज्जन संगतिश्चैव इष्टा च भार्या बसवर्तिनी च दुःखस्य मूलो धरणानि पंच। आज्ञाकारी पुत्र, जीविका करने वाली विद्या, निरोग शरीर, सज्जनों की संगति और अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री, ये 5 दुख को जड़ से नष्ट करने वाले हैं। जिसका पुत्र आज्ञाकारी ना हो उस परिवार में टेंशन कितनी बनी रहती है। जिस परिवार में जीविका के साधन ना हो उस घर में कितनी मुश्किलें होती है ना। शरीर निरोग ना हो तो कितना टेंशन होता है। सज्जन पुरुषों के साथ मेलजोल नहीं है तो भी तकलीफ है, और स्त्री अनुकूल आचरण करने वाली ना हो तो दुख ही दुख है। और ये 5 अनुकूल मिल गए तो संसार में सुख ही सुख है। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। क्या संसारी प्राणी का विजन है? झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह मोद। जगत चवे न काल का कुछ मुख में कुछ गोद। महानुभाव, झूठे सुख को सुख कहे। संसार के क्या सुख सुख है? शरद पूनम की रात, नौका विहार, और एक पिता अपने पुत्र को लेकर समुद्र तट पर नौका विहार करने के लिए गए। निरभ्र आकाश, चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण विकसित करके चल रहा था और हवा का झोंका आता है। समुद्र में एक पानी का विशाल गुब्बारा बन जाता है जिसमें तरह तरह के चंद्र में दिखलाई देते हैं। और उसका बेटा कहता है कि पापा मुझे गुब्बारा दिलाइए। ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं कि एक गुब्बारे में कितने सारे चंद्रमा हैं। पिता कहता है बेटा ये पुद्गल की पर्याय है, हाथ लगाती ही नष्ट हो जाती है। कहता नहीं मुझे तो यही चाहिए। उसने बड़ा शोर मचा दिया, रोने लग गया और फैल गया। पिता ने संतोष बताया तुझे एक फर्स्ट क्लास बड़ी गाड़ी दिलाऊंगा, ये तो हाथ लगाते ही टच करते ही नष्ट होने वाला है। और जब उसने बहुत तंग कर दिया, उन्होंने हाथ लगाया, वो और ही शोर मचाने लग गया। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। झूठे चंद्रमा को असली चंद्रमा समझ लिया बच्चे ने, और वह सोचता है कि नहीं अगर ये चंद्रमा मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। मेरे साथियों ने आज तक चंद्रमा देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा सुंदर गुब्बारे में चंद्रमा अनेक दिख रहे हैं। ऐसे ही महानुभाव संसार के जितने सुख हैं ये सुख नहीं है। हमारे आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सुखम दुख मेवता। जम इंद्रिय ही लद्धम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दुख में दुखी है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दुखी ही हैं। जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह अपने को और पर को बाधा पहुंचाने वाला है। सपरम बाधा संयम दोनों पक्षों को अटैक करता है। फिर भी आपने बच्चे की तरह सोचा कि गुब्बारे वाला चंद्रमा शरद पूनम की रात को कितना सुहावना है, मुझे मिल जाए। देखो इसीलिए तो आपको खबर दी है, संदेश दिया है, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ लोग मृत्यु के मुख में हैं, कुछ गोद में हैं, और समझने के नहीं है जगत शाश्वत है। जगत शाश्वत कैसे हो सकता है? पानी का बुलबुला शाश्वत कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अज्ञान के कारण आदमी
जगत के लिए शाश्वत मान लेता है। जगत चवेना काल का, ये संसार के मुख में गया हुआ है, कुछ मुख में कुछ गोद, आधा भीतर है आधा बाहर है। आज आप बालक हैं, कल आप तरुण हो जाएंगे, उसके बाद वृद्ध हो जाएंगे, निरंतर चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते नहीं मैं संसार में सुखी हूँ। इंद्रियों के विषय आपको सुख देने वाले नहीं हैं। बार बार कहते हैं आचार्य भगवान दयापूर्ण दृष्टि के कारण जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है वह अपने को और पर को बाधा पहुंचाने वाला है, हमेशा ठहरने वाला नहीं है, बीच बीच में नष्ट भी हो जाता है, बंध का कारण है और विषम है, इसलिए वह सुख दुख ही है। सभी प्राणी सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब कल्याण लाभ करें, किसी को दुख ना हो, ऐसे भावों के माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है, महानुभाव। इसलिए तीर्थंकर मुनियों ने कहा है स्वेच्छा से विचरण करने वाला, स्वेच्छा से सोने वाला और स्वेच्छा से ही बोलने वाला एकमात्र भिक्षु ही इस संसार में सुखी है। कारण वह भिक्षु राजा और चोर आदि के भय से मुक्त रहता है। भिक्षु के पास क्या है, एक जून का भोजन भी नहीं होता है। करपात्री है, जहां शास्त्रोक्त विधि से आदिनाथ भगवान की तरह मिल गया तो स्वीकार कर लेता है, वरना आहार छोड़ करके ध्यान में डूब जाता है। इसलिए वह भिक्षु राजा और चोर सभी से भय मुक्त होता है। जो व्यक्ति सप्त भय विप्प मुक्का, 7 प्रकार के भयों से मुक्त है, वही सम्यक दृष्टि है। उसे संसार में कोई दुख नहीं और कोई सुख भी नहीं, उसको सुख प्राप्त करने की अंतिम इच्छा है। और उसे कहते हैं श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य समंतरभद्र। परिचित परिग्रहात विरता स्वास्था संतोष परा। पूर्णतः स्वस्थ कौन है, तो परिचित परिग्रहात विरता, मन में छोटी से छोटी हर ग्रंथि को बाहर निकाल करके फेंक दिया। परिचित परिग्रहात विरता, चित्त में जो भी अटैचमेंट है संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी हैसियत की वस्तु से, उन सब से डाइवर्स लेने वाला ही सुखी है। आप लोग सुखी होना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? हाँ, चाहता हूं भगवान, लेकिन चाहने मात्र से कोई सुखी नहीं हुआ। सुख की राह पर चलने से सुखी होगा। अनेक लोगों ने प्रश्न भेजे कि सुख का रास्ता क्या है, दुख से कैसे बचूं। हजारों लोगों के लिए आज जवाब दिया है कि यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो स्वेच्छा से विचरण करें, स्वेच्छा से सोएं और स्वेच्छा से ही बोलें। ऐसा एकमात्र भिक्षु ही संसार में सुखी होता है। भयाशय स्नेह लोभाच्छा, न भय से, स्नेह से, लोभ से किसी आदमी से कभी डिगता नहीं है। डिगता वही है जैसे भय है, आशा है, स्नेह है, लोभ है। ये तो वीत राग हो गया है। आप सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, तो आज ही बुकिंग करा लीजिए। किसकी बुकिंग? सामण्यम, श्रमणता की। आप श्रमण हो जाइए। हमारे गुरु कहते हैं यदि आप श्रमण नहीं हो सकते हैं तो कम से कम संतोषी तो हो ही जाइए। संत ना बने तो संतों की संगति में बैठ बैठ करके संतोष को धारण कर लीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपके प्रश्न का समाधान देता हूँ कि जो भी धरती पर सुखी होना चाहता है वह स्वेच्छा से विचरण करे, स्वेच्छा से सोना, स्वेच्छा से बात करना, इसको अतिथि कहते हैं। और वह मुनि ही होता है, भिक्षु ही होता है, दिगंबर ही होता है। परिग्रहवान कभी सुख की तलाश भी नहीं कर सकता है। यदि उसको कहीं सुख नज़र आता है तो इंद्रिय
विश्व में सुख आता है नज़र, लेकिन वह सुख सुख नहीं है, वह सपरम बाधा संयम, दोनों पक्षों को दुख देने वाला है। इसलिए यदि आपको सुखी की इच्छा है तो बहुत पवित्र मन से, खुले मन से, आज मेरा भी मुनि दीक्षा दिवस है और यही काल है, क्षण है, वक्त है। दीक्षा चल रही थी और आपने प्रश्न किया, इसलिए आज के दिन मैंने आपको सुख का रास्ता सुझाया है। यदि आप सुख चाहते हैं तो श्रमणता को स्वीकार कीजिए। जय बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस यहाँ पर हम सब ने मिलकर के लॉकडाउन के देखते हुए सरकार के नियमों का पालन करते हुए मनाया। आप सभी लोग आए, यह आपका और हमारा सौभाग्य है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और उसी कड़ी में आने वाली दस्तक्षण पर्व 23 से 1 सितंबर तक रोज़ नवीन जिनालय राणा प्रताप बाग से आप सभी के लिए ठीक सुबह 6:30 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से शांति धारा। और आज गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर एक और घोषणा, जितने भी जैनी भाई दिल्ली में हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चा है जो यहाँ रह रहा है और अगर उसे शुद्ध भोजन की दिक्कत है तो पूरी दिल्ली के अंदर वो कहीं भी रहता हो, हम उसकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। आप अपना नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर और आपकी लोकेशन हमें 8800202068 या 9311198985 पर भेज देवें। हम ये पूरी सुविधा आप जो भी दिल्ली में बाहर से आए हुए हैं उन सभी के लिए करेंगे, आपके घर बैठे करेंगे। केवल आपको अपना नाम व पता हमें भेजना है। जय जिनेंद्र।